नूरबानो को इस दुनिया में आते ही उसकी माँ की वफात हो गई। वो सब बहन भाइयों में से सबसे छोटी थी, इसीलिए सब उसको उसकी माँ का कातिल समझते थे। इसीलिए हर कोई उसे बुरी नजरों से देखता था। नूरबानो का बचपन तो बहुत तकलीफ दे गुजरा, लेकिन जब वो जवानी के करीब आई तो सब बहन भाइयों से खूबसूरत चेहरा और गुलाबी होंठ, बड़े बड़े बाल और घने बाल, चांद जैसा गोल चेहरा, कुदरत ने अपने सारे रंग उसके चेहरे में भर दिए थे। गर्मियों में वेकेशन के दिन थे तो उसकी बड़ी बहन की सहेली फौजिया और उसका बेटा वेकेशन मनाने उनके घर आए और वो एक बरसाती शाम थी और वो सारे मिलकर एक मज़ार पर हाजिरी देने और घूमने गए। नूरबानो को अपनी बड़ी बहन ने साइड पर करके एक बात कहने की कोशिश की, मगर वहां पर बहुत रश था और नूरबानो उसकी बातें समझ नहीं पाई। मगर फिर भी उसकी बहन ने उसको साइड पे करके उसे कहा कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे सहेली का जो बेटा है फहद, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। उस पे नूरबानो चुप रही और कोई जवाब नहीं दिया। उस पे उसकी बहन ने कहा कि अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ तुम्हारी रजा जानने चाहते थे और फहद एक अच्छा लड़का है, मैं ऐसे रिश्ते को ठुकराना नहीं चाहती। उस पे नूरबानो ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, जैसे आप चाहें। उसी दिन के शाम को पूरे घर में खुशियां थी और फहद की मंगनी तय हो गई। दोनों फैमिलीज बहुत खुश थीं और नूरबानो भी दिल में बहुत खुश थी, इसीलिए कि पूरा घर उसकी खुशी में खुश था। और नूरबानो की खुशियां डबल तब हो गईं जब फहद को एक तालीम खाते में मुलाजमत मिल गई। उसके बाद फहद ने अपनी शादी की तैयारियां मुकम्मल करना शुरू कर दी। शादी की तारीख भी तय हो गई और दोनों से इंतजार बर्दाश्त नहीं हो रहा था और दोनों शादी के सुहाने सपने देखने लगे। एक दिन नूरबानो को उसकी बड़ी बहन ने कहा कि आज फहद आएगा। उस पे नूरबानो ने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि नूरबानो तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जाएगा। और शाम को जब फहद मोटरसाइकिल लेके आया तो नूरबानो पहले से ही तैयार थी। फहद ने नूरबानो से बात करने की कोशिश की, मगर उसने शर्माते हुए जवाब नहीं दिया और फहद ने कहा कि नूरबानो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? उस पे नूरबानो ने कहा कि शादी के बाद तुम बदल जाओ। तो फहद ने कहा नहीं बदलूंगा, तुम परेशान मत हो। नूरबानो ने कहा मैं कैसे यकीन करूं, तुम सारी जिंदगी मुझे सुख दोगे और मेरे साथ रहोगे। और मुस्कुराते हुए अंदर कमरे में चली गई। उस पे फहद ने कहा नूरबानो मैं जानता हूं तुमने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, मगर अभी तुम्हारे खुशियों वाले दिन आने वाले हैं। तुम खुश हो, मैं जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। और वो साथ शॉपिंग करने चले गए। बहुत सारी शॉपिंग की, मेहंदी, चूड़ियाँ, परफ्यूम, कंगन, लाल जोड़ा और दूसरा बहुत कुछ। और फिर वापस घर के लिए तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाते हुए रवाना हुए। रास्ते में नूरबानो ने कहा फहद आज तुम्हारी हंसी मेरे दिल में उतर गई है और मेरी खुशियाँ वापस लाई है। मैंने कभी भी ये हसीन ख्वाब नहीं देखे थे। फहद ने कहा नूरबानो मैंने तुम्हें पाकर जिंदगी की सारी खुशियां पाली हैं और मैं चाहता हूं तुम मेरे से एक पल भी दूर न हो। हल्की हल्की बारिश चल रही थी और फहद ने नूरबानो से कहा मेरा दिल करता है कि तुम्हें आसमान पर ले चलूं। यही बातें कर रहे थे कि नूरबानो की अचानक चीख निकली और फहद के हवास खता हो गए। नूरबानो की चादर मोटरसाइकिल के टायर में फंस चुकी थी और फहद भी अपने आप को संभाल नहीं सका और मोटरसाइकिल से गिर गए। लोग जमा हो गए। दोनों को बहुत चोटें आईं। नूरबानो को कुछ ज्यादा चोटें लगीं और उसको अस्पताल ले जाया गया और रास्ते में उसका दम निकल गया और नूरबानो बच न सकी। फहद जैसा पागल हो चुका था। नूरबानो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? अभी तो हमारी शादी होनी है, अभी तो और हमें शॉपिंग करनी है। नूरबानो ये देखो तुम्हारा लाल जोड़ा और ये देखो तुम्हारी टूटी हुई चूड़ियाँ, ये सारी चीजें तुम्हारे बिना अधूरी हैं। ये बातें करते हुए फहद बेहोश हो गया और नूरबानो की जिंदगी वहां पर खत्म हो चुकी थी।